हेलो बच्चों, देखिए हम लोग जो है यूपी का आप लोगों का जो है वैकेंसी आई है, तो इसका जो आपका एग्ज़ाम होगा बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए जो है हमने सीरीज स्टार्ट करी है बच्चों। मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है इसकी, ठीक है। तो इसमें हम मिक्स क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, और बाकी जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें, ओके। तो ठीक है, ये प्लेलिस्ट जो है इसको फॉलो कर लेना। यूपी के एग्ज़ाम के नाम से ही मैंने इस नाम से ही प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो इसमें जो है आज जो है आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू लेके आई हूँ, जैसे कि हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी जो तुम्हारे सिलेबस में है, उसमें जो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ है उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ओके। बाकी बीच बीच में मैं तुम्हें मिक्स क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराती रहूँगी, जो कि पहले एग्जाम हुआ जैसे कि यूपी में एनएचएम का तुम्हारा फार्मासिस्ट एग्जाम हुआ था, है ना। तो इस टाइप से इनके जो क्वेश्चंस हैं जो है ना, ये मिक्स क्वेश्चंस भी लाते रहेंगे, और जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी हम लोग, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कमेंट आते हैं कि मैम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आप कराइए, है ना। सिलेबस जो है उसको टॉपिक वाइज कराइए आप, है ना। तो दोनों तरीके से करेंगे, मिक्स भी करेंगे और टॉपिक वाइज भी करेंगे, ओके। तो आज जो है आज का टॉपिक है हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी में से कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के ऊपर क्वेश्चंस है, ओके। तो स्टार्ट करें। और बच्चों आप लोग जो है फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है, ओके। तो वहाँ पर टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स है, तो आप लोग जो है फार्मा एमसीक्यू ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से अगर आप चाहें तो जो है क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी का अलग से भी क्रैश कोर्स अभी वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है बच्चों। तो अभी देखो क्वेश्चन, देखो हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी के क्वेश्चंस है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, है ना। क्वेश्चन देखो, विच कंसेप्ट डिस्क्राइब द हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन द हेल्दी बॉडी एंड द इन्वायरमेंट, है ना। तो बताइए कौन सा कंसेप्ट डिस्क्राइब करता है। बायोमेडिकल कंसेप्ट है, इकोलॉजिकल कंसेप्ट है, होलिस्टिक कंसेप्ट है, या साइको सोशल कंसेप्ट होता है। तो ये कंसेप्ट क्या डिस्क्राइब कर रहा है, हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन द हेल्दी बॉडी एंड द एनवायरमेंट। तो ये हमारा होता है इकोलॉजिकल कंसेप्ट होता है बच्चों। कौन सा कंसेप्ट में आता है, ये इकोलॉजिकल कंसेप्ट में आता है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। बाकी सारे कंसेप्ट अभी आगे के क्वेश्चंस में मैंने लिखे हुए हैं, उनको हम पढ़ लेंगे, ओके। विच द फॉलोइंग फैक्टर इज कंसिडर्ड एज सोशल डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ दैट कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट एंड इंडिविजुअल्स वेलबींग एंड हेल्थ आउटकम। तो कह रहे ब्लड प्रेशर है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, इनकम लेवल है, डाइटरी हैबिट्स है ना। तो कौन सा फैक्टर जो है कह रहे कंसिडर सोशल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, है ना। हेल्थ के डिटर्मिनेंट होते हैं, उसमें आपके जो सोशल डिटर्मिनेंट की बात हो रही है, ओके। दैट कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स वेलबींग एंड हेल्थ आउटकम। तो इसके लिए सोशल डिटर्मिनेंट में हमारा आ जाएगा इनकम लेवल आ जाएगा बच्चों। ऑप्शन जो है तुम्हारा 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। कह रहे कि सोशल डिटर्मिनेंट जो हेल्थ के होते हैं, है ना, ये नॉन मेडिकल कंडीशंस होती है जिसमें कि पीपल आर बोर्न ग्रो लिव वर्क एंड एज, है ना। कह रहा स्ट्रक्चरल एनवायरमेंटल फैक्टर दैट शेप इंडिविजुअल्स हेल्थ आउटकम एंड वेलबींग। इनकम लेवल एक फंडामेंटल सोशल डिटर्मिनेंट होता है बिकॉज इट इन्फ्लुएंस असेस टू इसेंशियल रिसोर्स जैसे कि न्यूट्रिशन, फूड, सेफ हाउसिंग, क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विस, ओके। नहीं तो विच कंसेप्ट स्पेसिफिकली डिफाइन बैक्टीरियम एज अ कोज ऑफ डिजीज, है ना। तो ये जो कंसेप्ट है ना बच्चों तुम्हारे, इनके ऊपर क्वेश्चन बने हुए हैं, ओके। तो कह रहे कि बैक्टीरिया जो है डिजीज का कोज होता है ना। तो ये कौन सा कंसेप्ट बताता है, कौन से कंसेप्ट ने डिफाइन करा है, साइको सोशल है, इकोलॉजिकल, बायोमेडिकल या होलिस्टिक, है ना। तो इकोलॉजिकल तुमने अभी देखा, तो ये बायोमेडिकल कंसेप्ट होता है, जिसमें क्या हमने क्या बताया कि बैक्टीरिया एज अ कोज ऑफ डिजीज, ओके। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बायोमेडिकल कंसेप्ट। देखो बायोमेडिकल कंसेप्ट जो होता है फंडामेंटली किस पे बेस्ड है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज पे बेस्ड होता है। व्यूज द ह्यूमन बॉडी एज ए मशीन। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारी जो बॉडी है ना वो तो एक मशीन है, और डिजीज का मतलब क्या है, रिजल्ट ऑफ ब्रेक डाउन इन उस मशीन में कोई टूट फूट हो गई तो उसकी वजह से डिजीज हो गई, है ना। कोज बाय स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, ओके। तो ये है हमारा बायोमेडिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है। फिर कह रहे हैं कि इकोलॉजिकल कंसेप्ट जो अभी हमने देखा कि इसमें क्या है, हेल्थ एज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द मैन एंड द एनवायरमेंट एंड फोकसिंग ऑन माल एडजस्टमेंट टू द सराउंडिंग, ओके। फिर एक साइको सोशल कंसेप्ट में क्या फोकस करते हैं, हाउ सोशल, साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं हेल्थ को ना। हॉलिस्टिक कंसेप्ट में आता है कॉम्प्रिहेंसिव व्यू एनकम्पेसिंग बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल एंड साइकोसोशल व्यू, ओके। फिर आपका है फॉलोइंग विच ऑफ द गिवन कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, फिर से कंसेप्ट के ऊपर है, व्यू इट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द मैन एंड हिज एनवायरमेंट एंड डिजीज एज ए माल एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरमेंट, है ना। तो अभी तुमने देखा बायोमेडिकल में तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के अकॉर्डिंग कि भाई हमने देखा है ना कि भाई ह्यूमन बॉडी तो एक मशीन है, उसमें कोई टूट फूट हो गया उसकी वजह से जो है डिजीज हो गया, ओके। और उनका जो है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कोई बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, है ना। साइको सोशल देखा, इकोलॉजिकल या हॉलिस्टिक। तो ये जो है
डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। ये तुम्हारा इकोलॉजिकल कंसेप्ट है बच्चों। कौन सा इकोलॉजिकल कंसेप्ट? ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डायमेंशन ऑफ होलिस्टिक हेल्थ, है ना। होलिस्टिक, तो होलिस्टिक हेल्थ में क्या नहीं है? देखो फिजिकल आता है, मेंटल आता है, स्पिरिचुअल हेल्थ आता है होलिस्टिक हेल्थ में, लेकिन जो फाइनेंशियल स्टैंडर्ड जो है बच्चों ये होलिस्टिक हेल्थ में नहीं आता। तुम्हारा ऑप्शन डी फाइनेंशियल स्टैंडर्ड करेक्ट हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टैंडर्ड जो होते हैं जनरली नॉट इंक्लूडेड एज वन ऑफ द प्राइमरी डायमेंशंस ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक हेल्थ टिपिकली इंक्लूड, इसमें डायमेंशंस जैसे कि फिजिकल हेल्थ आता है, मेंटल हेल्थ आता है, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ आता है। ओके, कह रहे मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ द होल पॉपुलेशन, तो कह रहे क्रूड डेथ रेट है, इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट या चाइल्ड का मोर्टेलिटी रेट। तो ये होता है इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट होता है बच्चों के। मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर जो होता है हेल्थ स्टेटस ऑफ द होल पॉपुलेशन वो होता है इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट, वाइडली रिगार्डेड मोस्ट सेंसिटिव और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है बच्चों, है ना, इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ होल पॉपुलेशन। कह रहे फॉलोइंग इज नॉट आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ इंडिकेटर। तो हेल्थ इंडिकेटर जो है इनके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स में बच्चों रिलायबल होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, रेलिवेंट होते हैं, लेकिन रीसाइलेंट नहीं होते। तो ठीक है, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। आपसे नोट पूछा था, बाकी हेल्थ इंडिकेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स में वैलिडिटी आता है, रिलायबिलिटी होती है, रिलायबल होता है, सेंसिटिव होता है, स्पेसिफिक होता है, फिजिबल होता है और रेलिवेंस आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ डेथ इन 1000 पॉपुलेशन इन ए ईयर, है ना। तो कितने डेथ हुए हैं इन 1000 पॉपुलेशन इन ए ईयर इन ए पर्टिकुलर एरिया से, क्या कहोगे? क्रूड मोर्टेलिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट, डिसेबिलिटी या यूटिलिटी रेट। तो ये है क्या? क्रूड जो है मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट, मृत्यु दर जिसे बोलते हैं ना। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, क्रूड मोर्टेलिटी रेट होता है ना। इसे डेथ रेट भी कहते हैं, विच इज मेजर्ड एज अ नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। ओके, कह रहे मोर्टेलिटी रेट इज टिपिकली एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ डेथ पर। तो मोर्टेलिटी रेट वही जो तुम्हारा मृत्यु दर है ना। तो क्या एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ डेथ पर, तो हमने क्या देखा अभी? 100, 200, 500 या 1000 इंडिविजुअल एवरी ईयर। कितना देखा बच्चों अभी? 1000 इंडिविजुअल एवरी ईयर होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। कह रहा टाइप ऑफ हेल्थ रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल या सोशल। ठीक है, कौन से टाइप की हेल्थ है जो रिलेटेड है? इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशन हेल्थ। तो ये हमारी क्या होती है बच्चों? फिजिकल हेल्थ इसे कहा जाता है। जो इंडिविजुअल्स की कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ होती है वो होती है फिजिकल हेल्थ होती है। ओके, फिर फिजिकल हेल्थ रेफर्स जो अभी देखा तुमने, तो स्पिरिट या सोल है, इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ करेक्ट हो जाएगा। बाकी ओवरऑल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ सोशल सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, सोशल एंड पॉलिटिकल एंड माइंड ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, तो जो फिजिकल हेल्थ होता है वो इंडिविजुअल्स की कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ होता है। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहे फिजिकल हेल्थ का मतलब क्या है? फिजिकल हेल्थ, है ना, तो वही सोशेबल है, गुड लुकिंग है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन, नीट एंड क्लीन, है ना। तो हमारी बॉडी के ऑर्गन की नॉर्मल फंक्शनिंग जो होता है ना वो फिजिकल हेल्थ है। स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन इज नोन एज, डिजीज कहोगे इलनेस, सिकनेस, है ना। सोशल डिसफंक्शन, स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन, दिस इज नोन एज सिकनेस। ऑप्शन तुम्हारा सी करेक्ट हो जाएगा। देखो डिजीज जो होता है फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है। इलनेस, स्टेट ऑफ पर्सन हु फील्स अवेयर ऑफ नॉट बीइंग वेल। ओके, और सिकनेस में स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन। ओके, द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। ये किसकी डेफिनेशन है? हेल्थ की, फिजिकल फिटनेस, स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस। तो ये तुम्हारा WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ का डेफिनेशन क्या होता है? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज नोन है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेक्स रेशियो डिफाइंड है। सेक्स रेशियो क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, नंबर ऑफ मेल पर 1000 फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल बर्थ इन 100 इन बर्थ, या नंबर ऑफ मेल बर्थ पर 1000। तो नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल होता है बच्चों हमारा, जो ये क्या होता है इसे सेक्स रेशियो बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ, है ना। तो सोशल डायमेंशन में क्या नहीं आता बच्चों? इनइक्वलिटी नहीं आता, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स आता है, एस्टेब्लिश एफिनिटी भी आएगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन विद अदर भी आएगा। तो क्या नहीं आता? इनइक्वलिटी बच्चों नहीं आता। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी इन ह्यूमंस, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट क्रूड बर्थ रेट को कैलकुलेट करो। क्रूड बर्थ रेट क्या होता है?
नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर डिवाइड करोगे एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन से। तो बच्चों देख लो यहाँ पर डिवाइड कर रखा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रखा है, यहाँ पर प्लस कर रखा है और यहाँ पर ये उल्टा लिखा हुआ है। तो देखो क्या होता है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, उसको डिवाइड करना है बच्चों एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन से। ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कंसेप्ट ऑफ सोशल हेल्थ रेफर्स टू, सोशल हेल्थ बच्चों सोशल हेल्थ क्या होता है, सो इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू इंटरेक्ट एंड मेंटेन रिलेशनशिप, बिल्कुल सही है। एब्सेंस ऑफ सोशल एक्टिविटीज नहीं होगा। मैनेजिंग क्रोनिक कंडीशंस या कम्युनिटीज इकोनॉमिक स्टेटस। तो सोशल हेल्थ होता है इंडिविजुअल्स एबिलिटी कि भाई वो इंटरेक्ट करता है और मेंटेन करता है रिलेशनशिप, दिस इज नोन एज सोशल हेल्थ। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब हेल्थ प्रमोशन को डिस्क्राइब करते हैं। कह रहे ट्रीटिंग डिजीज को ट्रीट करना, डायग्नोज करना इलनेस को, इनेबल पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड इम्प्रूव देयर हेल्थ, या प्रोवाइड करना मेडिकेशन। तो हेल्थ प्रमोशन को बेस्ट डिस्क्राइब करेगा क्या, इनेबल करना पीपल को टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड इम्प्रूव देयर हेल्थ। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, हेल्थ प्रमोशन फोकस ऑन एम्पावरिंग इंडिविजुअल टू मेक हेल्दी चॉइस एंड टेक चार्ज ऑफ देयर वेलबींग रादर देन सोलली ट्रीटिंग इलनेस। ओके, फिर कह रहे फॉलोइंग एग्जाम्पल है प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी इन हेल्थ एजुकेशन में। प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी का एग्जाम्पल एजुकेट करना कम्युनिटी को अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन, बिल्कुल सही है ना, प्राइमरी प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी में आएगा। प्रोवाइड करना रिहैबिलिटेशन आफ्टर ए स्ट्रोक, ऑफर करना कैंसर ट्रीटमेंट टू पेशेंट्स या कंडक्ट रिसर्च ऑन द कोज ऑफ हार्ट डिजीज, है ना। तो आपका जो है बच्चों इसमें आता है एजुकेट करना कम्युनिटी को अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी प्रिवेंशन में कह रहे हैं मेथड टू अवॉइड अकरेंस ऑफ डिजीज इधर थ्रू एलिमिनेटिंग डिजीज एजेंट्स को एलिमिनेट कर दो या फिर इंक्रीज कर दो रेजिस्टेंस टू डिजीज, है ना। तो ये तुम्हारा प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। तो एग्जांपल्स में इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट डिजीज आता है, मेंटेन करना हेल्थी डाइट एंड एक्सरसाइज रेजिम और अवॉइड करना स्मोकिंग को। ओके, नेक्स्ट फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ हेल्थ, जो हेल्थ कम्युनिकेशन जो है उसका प्राइमरी पर्पस क्या है, क्रिएट फार्मास्यूटिकल एडवर्टीजमेंट क्रिएट करना, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, टू इन्फॉर्म परसुएड एंड मोटिवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज टू अडोप्ट हेल्थी प्रैक्टिस, सही है भाई। डायग्नोज हेल्थ कंडीशन से कलेक्ट डाटा फॉर मेडिकल रिसर्च, है ना। प्राइमरी पर्पस जो हेल्थ कम्युनिकेशन का क्या होता है बच्चों, इन्फॉर्म करना, परसुएड करना, मोटिवेट करना इंडिविजुअल्स को और कम्युनिटीज को अडोप्ट हेल्थी प्रैक्टिस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल सर्विस, अर्निंग लिवलीहुड एंड एक्वायरिंग वेल्थ, रिलीजियस फुलफिलमेंट या मेंटल पीस, है ना। ऑब्जेक्टिव जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का वो है क्या है बच्चों, अर्निंग लिवलीहुड एंड एक्वायरिंग वेल्थ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कह रहे फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का साइन नहीं है। देखो लस्ट्रस हेयर सही है, क्लियर कॉम्प्लेक्शन, ब्राइट आइज, लेकिन एंजाइटी नहीं होगा ना। तो ऑप्शन बी 2 मतलब यहाँ पे करेक्ट हो गया हमारा। नहीं तो डिजीज इज बेस्ट डिफाइंड एज, डिजीज को कैसे डिफाइन करोगे, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ हेल्थ नहीं होगा भाई। एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन, ओनली इन्फेक्शियस कंडीशन है, ओनली जेनेटिक डिसऑर्डर, है ना। डिजीज का मतलब है कि एनी डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन। ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज एग्जाम्पल ऑफ, तो आपके जो है ये इन्फेंट लिखा हुआ है, इन्फेंट का जो मोर्टेलिटी रेट जो है वो किसका एग्जाम्पल है, हेल्थ के डिटर्मिनेंट है, इंडिकेटर है, डिजीज एजेंट है, प्रिवेंशन मैथड। प्रिवेंशन मैथड मतलब जो है प्रिवेंटिव मैथड्स में आ जाएंगे, डिजीज एजेंट डिजीज को कोज कराते जैसे बैक्टीरिया वायरस वगैरह ना। तो ये जो है इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट ये डिटर्मिनेंट नहीं होते बच्चों, इंडिकेटर होते हैं, हेल्थ के जो इंडिकेटर होते हैं उसमें आता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इतने ही क्वेश्चंस थे इस वीडियो में इस टॉपिक के। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के एमसीक्यूज के साथ में। ओके।